आज के लेसन में हम लोग कैसे डीप टैग से मल्टीपल लेआउट क्रिएट करेंगे वो सीखेंगे। हम लोग एक बार हमारे वेबसाइट देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे दो लिस्ट क्रिएट किए। टू लिस्ट आर टेकिंग टू मच स्पेस। हम लोग दोनों लिस्ट को लेफ्ट साइड और राइट साइड में बैठा के बहुत सारा स्पेस बचा सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं डीप टैग का यूज करके। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। Hi, welcome to our web development training program. मैं प्रसेनजीत देवनाथ फ्रॉम प्रो स्कूल। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोगों का प्रोग्राम बहुत ज्यादा हैवी हो गया, तो आप लोगों को समझाने के लिए पहले हम दूसरा एक पेज में छोटा एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, फिर उसे इस पेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए हम लोग एक नया HTML फाइल क्रिएट करते हैं और इसमें हम लोग हमारे स्टाइल शीट लिंक कर देते हैं। चलिए हम लोग हमारे डीप टैग में कुछ ऐड करते हैं। नाउ सी द आउटपुट। दिस इज द आउटपुट। चलिए हम लोग इसमें बॉर्डर प्रॉपर्टी ऐड करते हैं टू सी व्हाट द डीप प्रॉपर्टी डज। एज वी लिंक टू आवर CSS स्टाइल शीट हेयर, तो हम लोग न्यू CSS 1.css में डीप स्टाइलिंग ऐड करेंगे। लेट मी ऐड ए डीप सिलेक्टर। यहाँ पे हम बॉर्डर 1 पिक्सल थिकनेस के साथ सॉलिड ब्लैक कलर ऐड किए। नाउ सी द आउटपुट। तो हम लोग देख सकते हैं div create a box for the content। चलिए हम लोग दूसरा div ऐड करते हैं to see what happens। See, this is the output। यहाँ पे दोनों div बॉक्स के अंदर कोई स्पेस नहीं है। हम लोग मार्जिन ऐड करके स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी ऐड मार्जिन टू आवर स्टाइल शीट। आई हैव एडेड मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। आई विल ऑल्सो पुट पैडिंग एज 20 पिक्सल। नाउ सी द आउटपुट। अब ये दो div एलिमेंट लेफ्ट और राइट में कैसे अलाइन करेगा, इसलिए HTML में फ्लोट प्रॉपर्टी है। चलिए हम लोग हमारे CSS स्टाइल शीट में फ्लोट प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। यहाँ पे हम फ्लोट लेफ्ट ऐड किए। नाउ सी द आउटपुट। बोथ div आर फ्लोटिंग लेफ्ट। अब हम फ्लोट लेफ्ट को फ्लोट राइट में बदल देते हैं। सी द आउटपुट। बोथ div are floating right। Now we want one div element in left and other div element in right. We can do that with ID element. The purpose of ID attribute is giving a identity. Let me set ID left for division 1 and ID right for division 2। यहाँ पे ID element किसी भी element को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है CSS स्टाइलिंग के टाइम में, इसलिए हम लोग सेम आईडी मल्टीपल एलिमेंट में यूज नहीं कर सकते। अब हम लोग CSS स्टाइल शीट में आईडी सिलेक्टर यूज करेंगे टू सेट देयर फ्लोट प्रॉपर्टीज। दिस इज हाउ वी विल डू इट। नाउ सी द आउटपुट। div 1 इज फ्लोटिंग लेफ्ट एंड div 2 इज फ्लोटिंग राइट। चलिए हम लोग यही प्रॉपर्टी हमारे वेब पेज में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ID लेफ्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ID राइट सिलेक्ट किए। नाउ सी द आउटपुट। आई डू नॉट नीड दिस 1 पिक्सल बॉर्डर एंड पैडिंग, सो लेट मी गो टू द CSS स्टाइल शीट एंड इन ID सिलेक्टर आई विल सेट बॉर्डर 0 पिक्सल एंड पैडिंग नन। नाउ सी द आउटपुट। जनरली हम लोगों को ID एक ही बार यूज करना चाहिए, तो हम लोगों का पेज में अगर हम लोग मल्टीपल div एलिमेंट के लिए सेम स्टाइलिंग यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसलिए हम लोग क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे। एक बार फिर से हम लोग न्यू html.html पेज में जाते हैं और इसमें चारों div एलिमेंट ऐड करते हैं। अब मान लीजिए div 1 एंड div 3 को हम लोग लेफ्ट में एंड div 2 एंड div 4 को हम लोग राइट में फ्लोट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग दो क्लास डिफाइन करेंगे, वन इज लेफ्ट अनदर इज राइट, एंड स्टाइल शीट में जाके ID सिलेक्टर को हटा के क्लास सिलेक्टर ऐड करेंगे। नाउ सी द आउटपुट। यहाँ पे देखिए राइट मोस्ट पोजीशन पे div 2 है, उसके पहले div 4। यहाँ पे हम लोग div 2 को पहले डिफाइन किए, इसलिए राइट मोस्ट पोजीशन पे div 2 है। तो अब हम लोग जानते हैं क्लास एट्रीब्यूट यूज करना ज़्यादा बेटर है, इसलिए index.html में जाके ID एट्रीब्यूट को क्लास एट्रीब्यूट से बदल देते हैं और स्टाइल शीट को भी चेंज कर देते हैं। नाउ सी द आउटपुट। वी गेट एग्जैक्ट आउटपुट। अगले लेसन पे हम लोग इमेज इंसर्ट करना सीखेंगे।